उधार लिया सुपर सॉपर और ग्राउंड कवर। बीसीसीआई ने किया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल बेहाल। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट मुकाबले के बदहाली का कौन है सबसे बड़ा जिम्मेदार? अगर हम बात करें अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मुकाबले की तो 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक टॉस नहीं हुआ है। एक भी गेंद फेंकी नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ जो बारिश हुई थी वो सोमवार को हुई थी, तो भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी। उसके बावजूद सोमवार को पूरा दिन रद्द रहा। खिलाड़ियों की सुरक्षा देखते हुए अंपायर ने पहले दिन को कॉल्ड ऑफ किया, तो दूसरे दिन तो हद पार हो गई। एक भी बूंद बारिश नहीं हुई और उसके बावजूद एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। टॉस तक नहीं हो पाया और जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं उसके कारण तो भैया सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही दिख रही है। वहां पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि बीसीसीआई के ग्राउंड की यह व्यवस्था है, भारतीय ग्राउंड की यह व्यवस्था है कि वहां सुपर सॉपर नहीं मिल रहे हैं, उधार में लिया जा रहा है, हेयर ड्रायर से पिचें सुखाई जा रही हैं। उसके बाद अगर बात करें तो मुमजामे का प्रयोग किया जा रहा है पिच को ढकने के लिए, और बात करें तो शामियाने का प्रयोग किया जा रहा है कि आउटफील्ड को ढकने के लिए। ग्राउंड कवर उधार लिया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा स्टेडियम की व्यवस्था है क्या? बीसीसीआई ने आखिरकार ये स्टेडियम तब फिर दिया क्यों कि जब यहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल बेहाल आखिरकार क्यों किया? क्योंकि ये जो श्रृंखला थी, या यूं कहें ये एक टेस्ट मुकाबले की जो श्रृंखला थी, ये अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम श्रृंखला थी, बहुत ऐतिहासिक श्रृंखला थी, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट 5 दिनों के खेल में वो अपना प्रतिभा दिखाने वाले थे। न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने अपना जौहर दिखाने वाले थे, अपने खिलाड़ियों को परखने वाले थे और विश्व पटल पर एक संदेश भेजना चाहते थे कि वो भी टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार हैं। अब बड़ी बड़ी टीमें उनसे खेल सकती हैं और न्यूजीलैंड को टक्कर देकर ग्रेटर नोएडा स्टेडियम में वो एक कड़ा संदेश भेजना चाहते थे कि अब वो ऑस्ट्रेलिया, भारत जैसी दिग्गज टीमों से भी टेस्ट खेलने के लिए तैयार और तैनात। लेकिन उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उन सभी उम्मीदों को बीसीसीआई ने तहस नहस कर दिया, क्योंकि भैया ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो वहां कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जब दूसरा दिन मंगलवार शुरू हुआ, धूप खिली हुई थी, ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि पिच सूख जाएगा और मुकाबला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां पर देखा गया कि हेयर ड्रायर से पैचेस सुखाए जा रहे हैं। हाल बेहाल दिख रहा है क्रिकेट स्टेडियम का ग्रेटर नोएडा के। पिच आउटफील्ड कवर करने के लिए शामियाने का प्रयोग किया जा रहा है, कवर नहीं है वहां पर। फिर उसके बाद कवर मंगाया गया, कहां से कवर मंगाया गया? आपका डीडीसीए से, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से उधार मांगा गया। फिर यूपीसीए से सुपर सॉपर मांगा गया। मात्र 3 सुपर सॉपर उपलब्ध थे, तो 2 सुपर सॉपर यूपीसीए ने और दिए ग्रेटर नोएडा को कि और तेजी से कार्य हो सके, तो 2 सुपर सॉपर प्रयोग किया गया। और जब कवर नहीं था तो मुमजामे से पिच को ढका गया था। ये हाल बेहाल देखकर भैया तरस आ रहा है ग्रेटर नोएडा क्रिकेट स्टेडियम पर। बीसीसीआई की व्यवस्था पर सवाल ये निशान उठ रहे हैं कि इतना रिच बोर्ड जो है, आईपीएल से सबसे ज्यादा फायदा कमाने वाला जो बोर्ड है, इस वक्त विश्व का सबसे, अगर बात करें दूसरी बड़ी लीग जो बोर्ड आयोजित कराता है, उस बोर्ड के संरक्षण में यह हाल है। तो फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने ये क्यों स्टेडियम दिया? और ये सवाल जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछा गया कि आपको क्यों ये स्टेडियम मिला, तो उन्होंने कहा कि देखिए बीसीसीआई ने 3 स्टेडियम हमें बताए थे कि आप कानपुर ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए या ग्रेटर नोएडा स्टेडियम ले लीजिए। हम वहां पर खेले हुए थे, एक तरीके से ये घरेलू मैदान था हमारा। और जब पिछले कुछ मुकाबले वहां पर हमने खेले स्थानीय टीम से, ग्रेटर नोएडा की जो टीम थी उनसे, तो कुछ ऐसा नहीं हमें देखने को मिला। वहां पर आसानी से पिच सूख रही थी, आसानी से मुकाबले पूरे हो रहे थे, कोई इतनी परेशानी का हमें परेशानी नहीं हुई, जिस कारण से हमने ग्रेटर नोएडा को चुना, क्योंकि हमारे खिलाड़ी उस कंडीशन से अवगत थे, हमारे खिलाड़ी पिच को वहां के समझ रहे थे। लगभग एक तरीके का वो होम कंडीशन था हमारे लिए, जिस वजह से हमने ये पिच चुना। लेकिन इतनी दुर्व्यवस्था हो जाएगी हमें आशा नहीं थी, हमें उम्मीद नहीं थी, और ये बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल उठते हैं बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक तरीके से आपका मेजबान है, मेहमान है।
कहने को वो मेजबान हैं, लेकिन है मेहमान। बीसीसीआई की जिम्मेदारी थी कि हर एक व्यवस्था मुहैया कराया जाए अफगानिस्तान को, ताकि पिच जल्द से जल्द सूख जाए, मुकाबला पूरा हो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट क्रिकेट भी खेले, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के साथ टेस्ट क्रिकेट खेले, वहां पर अपनी काबिलियत दिखाए। लेकिन वो मौका लग रहा है हाथ से छिटक गया है, क्योंकि बारिश का प्रभाव ग्रेटर नोएडा स्टेडियम पर देखने को मिल रहा है। सुपर सॉपर उधार लिए जा रहे हैं, शामियाने से आउटफील्ड ढका जा रहा है, कवर उधार लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद कुछ भी सही समय पर नहीं हो पा रहा है। पिच का हाल बेहाल हो चुका है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि कुछ भी इस मुकाबले में कुछ एक दो गेंदें फेंकी जा सकेंगी या फिर बारिश कारण पूरा का पूरा मुकाबला धुल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।